दोस्तों, आने वाले एपिसोड में ऐसा भावुक और हैरान कर देने वाला मोड़ आने वाला है जिसे देखने के बाद हर दर्शक की आंखें नम हो जाएंगी। एक तरफ मां और बेटे का बिछड़ना पूरे परिवार को झकझोर देगा, तो दूसरी तरफ एक ऐसा खौफनाक राज सामने आने वाला है जो अब तक सभी से छिपा हुआ था। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विहान अपनी मां से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, या फिर किस्मत आखिरी पल में कोई ऐसा चमत्कार करेगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। एपिसोड की शुरुआत एक बेहद इमोशनल सीन से होती है। छोटा सा विहान लगातार रो रहा होता है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। वह अपनी मां की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बार बार कहता है, मम्मा, मुझे आपके पास आना है। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए। मुझे भी अपने साथ ले चलिए। विहान की मासूम आवाज सुनकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें भर आती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उसकी मां के दिल में होता है। वह चाहकर भी अपने बेटे को गले नहीं लगा सकती। उसकी मजबूरी उसके आंसुओं से साफ दिखाई दे रही होती है। वह खुद को संभालते हुए धीरे से कहती है, बेटा, रोना मत। अगर किसी ने हमारी आवाज सुन ली तो वे तुम्हें मुझसे बात भी नहीं करने देंगे। तुम मेरे बहादुर बेटे हो ना, तुम्हें मजबूत बनना होगा। यह कहते हुए वह खुद भी रो पड़ती है, लेकिन अगले ही पल खुद को संभाल लेती है। उसे एहसास होता है कि अगर वह टूट गई तो विहान पूरी तरह बिखर जाएगा। वह मन ही मन खुद से कहती है कि आज उसे मां से ज्यादा अपने बेटे की ताकत बनना है। उधर दूसरी तरफ विश्वास पूरी तरह घबराया हुआ दिखाई देता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर हालात इतने खराब कैसे हो गए। तभी वह महिला, जिसने उसके लिए अपनी सारी सीमाएं पार कर दी थीं, उसके सामने आकर कहती है, विश्वास, यू नो आई लव यू। मैं तुम्हें जेल नहीं जाने दे सकती थी। विश्वास हैरानी से उसकी तरफ देखता है। तभी वह आगे कहती है, तुम्हें बचाने के लिए मैंने पुलिस स्टेशन से एविडेंस तक चुरा लिया। यह सुनते ही विश्वास के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास होता है कि उसके लिए किसी ने इतना बड़ा अपराध कर दिया है। वह सिर्फ इतना ही कह पाता है, थैंक यू सो मच। लेकिन वह महिला गुस्से में जवाब देती है, सिर्फ थैंक यू और सॉरी से कुछ नहीं होगा। मुझे इस घर में वापस आना है। अब तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। उसकी बात सुनकर विश्वास गहरी सोच में पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वह किस रास्ते पर चल पड़ा है। इसी बीच परिवार के दूसरे सदस्य वहां पहुंच जाते हैं। माहौल अचानक गर्म हो जाता है। कोई उस महिला पर आरोप लगाने लगता है तो कोई विश्वास पर सवाल उठाता है। तभी विहान एक बार फिर अपनी मां के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे रोक लिया जाता है। विहान जोर जोर से रोते हुए कहता है, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। आप लोग उन्हें मुझसे दूर क्यों कर रहे हैं? उसकी बात सुनकर वहां मौजूद कई लोग भावुक हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अब भी अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। तभी परिवार की एक महिला गुस्से में कहती है, खुद तो बदतमीज है ही, इसने बच्चे को भी बदतमीज बना दिया है। देखा नहीं विहान ने विश्वास के साथ कैसे बात की। इतना सुनते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है। परिवार का एक सदस्य तुरंत जवाब देता है, बदतमीजी विहान ने नहीं की, उसने सिर्फ अपनी मां के लिए आवाज उठाई है। अगर एक बच्चा अपनी मां के लिए खड़ा हो रहा है तो इसमें उसकी क्या गलती है? गलती तो उन लोगों की है जिन्होंने एक मासूम बच्चे को उसकी मां से दूर कर दिया। यह सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट अभी बाकी होता है। उधर पुलिस स्टेशन में चोरी हुए एविडेंस की जांच शुरू हो चुकी होती है। अधिकारियों को शक हो जाता है कि किसी अंदर के व्यक्ति ने अपराधियों की मदद की है। सीसीटीवी फुटेज निकाली जाती है। फुटेज देखते ही सभी के होश उड़ जाते हैं। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि एविडेंस चुराने वाली महिला अकेली नहीं थी। उसके साथ एक और नकाबपोश व्यक्ति भी मौजूद था। अब सवाल यह उठता है कि आखिर वह दूसरा व्यक्ति कौन है? पुलिस वीडियो को झूम करती है। चेहरा साफ नहीं दिखता, लेकिन उसकी कलाई पर बना एक खास निशान दिखाई देता है। यह वही निशान होता है जो परिवार के एक ऐसे सदस्य के हाथ पर भी है जिस पर आज तक किसी ने शक नहीं किया था। इसी बीच विश्वास के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आती है। जैसे ही वह कॉल रिसीव करता है, सामने से सिर्फ एक लाइन सुनाई देती है, अगर सच जानना चाहते हो तो पुराने गोदाम में अकेले आओ, नहीं तो अगला नंबर विहान का होगा। यह सुनते ही विश्वास के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह बिना किसी को बताए वहां से निकल पड़ता है। उधर मन्नत को भी इस कॉल की भनक लग जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि यह कोई साधारण धमकी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश है। वह चुपचाप विश्वास का पीछा करना शुरू कर देती है। पुराने गोदाम में पहुंचते ही विश्वास देखता है कि वहां चारों तरफ अंधेरा है। अचानक लाइट जलती है और सामने कई लोग खड़े दिखाई देते हैं। उनके बीच एक नकाबपोश शख्स बैठा होता है। वह धीरे धीरे अपना नकाब हटाता है। उसे देखते ही विश्वास की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह कोई और नहीं बल्कि वही इंसान होता है जिसे पूरा परिवार कई साल पहले मर चुका मान चुका था। उसके जिंदा होने की खबर सुनकर हर कोई दंग रह जाता है।
लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वह व्यक्ति मुस्कुराते हुए कहता है, जो खेल तुम लोग आज खेल रहे हो उसकी शुरुआत मैंने सालों पहले की थी। तुम सब सिर्फ मेरी चाल के मोहरे हो। इतना सुनते ही विश्वास समझ जाता है कि अब तक जो कुछ भी हुआ वह किसी बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था। उसी समय मन्नत वहां पहुंच जाती है और छिपकर पूरी बातचीत सुन लेती है। अब उसके सामने सच आ चुका होता है। लेकिन जैसे ही वह पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है, कोई पीछे से उसके सिर पर वार कर देता है। उसका मोबाइल नीचे गिर जाता है और स्क्रीन टूट जाती है। मन्नत बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। उधर विहान घर में अपनी मां को याद करके लगातार रो रहा होता है। अचानक उसे एक पुरानी ड्रॉर में एक फोटो मिलती है। उस फोटो को देखकर वह मासूमियत से कहता है, ये अंकल कौन है? ये तो बिल्कुल मेरे जैसे दिखते हैं। घर के बड़े लोग जैसे ही वह फोटो देखते हैं उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि वह फोटो उस व्यक्ति की होती है जिसे सालों पहले मृत घोषित कर दिया गया था। अब सवाल यह है कि आखिर वह शख्स जिंदा कैसे है? क्या वही इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड है? क्या विश्वास को फंसाने के लिए एविडेंस चोरी करवाया गया था? क्या मन्नत समय रहते इस राज को सबके सामने ला पाएगी? और सबसे बड़ी बात, क्या विहान अपनी मां से दोबारा मिल पाएगा, या एक नई साजिश दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं, जहां हर कुछ मिनट बाद ऐसा शॉकिंग ट्विस्ट आएगा जो पूरी कहानी को बदल देगा। इसलिए अगर आप भी इस जबरदस्त कहानी का अगला धमाकेदार मोड मिस नहीं करना चाहते तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही ऐसे ही लेटेस्ट टीवी सीरियल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।